फिर से हम सभी को ये अवसर प्रदान किया है कि हम आके इस बाइबल स्टडी में शामिल हो सकें, परमेश्वर के वचनों से कई बातों को सीख सकें। आज शाम के वचन में हम मनन करने जहाँ से जा रहे हैं वो है यहूदा की पत्री। प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले आपको मिल जाएगी यहूदा की पत्री। बुक ऑफ जूड, यहूदा की पत्री। और ये पत्री जो है ये नए नियम में सबसे छोटी पत्री मानी जाती है। हालांकि इसमें सिर्फ एक अध्याय है, लेकिन आप अगर इसके पहले यूहन्ना देखेंगे तो उसमें भी एक अध्याय है, लेकिन यूहन्ना में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना है। और यहूदा के नाम से ये जो यहूदा के द्वारा लिखी हुई है वो मात्र एक पत्री है और बहुत ही छोटी पत्री है। तो इसको नए नियम की सबसे छोटी पत्री के रूप में जाना जाता है। और आज हम इस पत्री से कुछ बातों को देखेंगे और मनन करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम जो है इस पत्री के लेखक के बारे में हम इस पत्री को पूरा आज लेंगे। और बहुत छोटी है, एक अध्याय है और इसमें बहुत विशेषताएं हैं। जबकि ये यहूदा की पत्री जो है वो नए नियम में सबसे छोटी पत्री जानी जाती है, लेकिन ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही खास है। जैसे जैसे हम इस पर मनन करेंगे आप उसकी खासियत को, बहुमूल्यता को समझते और जानते जाएंगे। सबसे पहले यहूदा की पत्री उसके पहले अध्याय की पहली 2 आयतों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। यहाँ पे लिखा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। इसके पहले अध्याय की पहली आयत में हमको ये पता पड़ता है कि इसका लेखक कौन है, इस पत्री को लिखने वाला कौन है। और जिस प्रकार हम देखते हैं यहूदा की ओर से, ये यहूदा की ओर से, लेकिन जब यहूदा की ओर से लिखा जा रहा है तो ये यहूदा जो है वो कौन है। बाइबल में 3 से 4, नए नियम में 3 से 4 यहूदा के नामों को हम देखते हैं। ये यहूदा जो है बहुत ही खास है, क्योंकि ये यहूदा जो था वो प्रभु यीशु मसीह का भाई था। ये यहूदा जो था वो प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई था। और उसके साथ साथ यहाँ पर याकूब का भी जिक्र है। यदि आप देखेंगे तो पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। याकूब जो है वो भी प्रभु यीशु मसीह का भाई था, और ये प्रभु यीशु मसीह के दोनों भाई थे। और ये प्रभु यीशु मसीह का भाई जो है वो इस पत्री को लिख रहा है। और उसके साथ साथ अगर सांसारिक रूप से देखें तो ये जो है बहुत सारी बातों को लिख सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के करीब रहने वाला एक व्यक्ति था। ये यीशु मसीह के घर का व्यक्ति था, उसका भाई था। लेकिन पूरी बाइबल में एक बहुत छोटी सी पत्री और बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्री इसने लिखी है। इसका कारण सबसे बड़ा ये था कि यहूदा ने ये पत्री प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद लिखी। यदि सांसारिक सोच और सांसारिक रीति के अनुसार, अपनी धार्मिकता के अनुसार यहूदा लिखता तो इसके पास लिखने को बहुत सारी बातें होती, लेकिन ये यहूदा जो है प्रभु में आने के बाद जो पवित्र आत्मा इसको बता रहा है उस बात को वो लिखता है। सबसे पहले ये याकूब और ये यहूदा जो था वो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे। हम इसके लिए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 13।
और इसका मैं 53, 54, 55, 53, 54 और 55 पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 55 टू 53 टू 55। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या उसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? यहाँ पर जिक्र है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने ही नगर में आता है और वहां पर जाके ये प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रचार करता है, तो वहां के लोग जो प्रभु यीशु मसीह और उसके परिवार को जानते थे, एज ए लोकल लोग के अनुसार वो जानते थे, वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे संभव है कि ये व्यक्ति जो है वो जिन बातों को बोल रहा है, अद्भुत बातों को, ये अद्भुत बातें इसने कहाँ से सीख ली? और उसके साथ साथ वो बोलते हैं, उसकी सारी रिश्तेदारी को मैच करते हैं कि क्या ये हमारे बीच में ये परिवार नहीं रहता? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं? क्या इसके भाई जो हैं ये नहीं? और यहाँ पर यहूदा का नाम आता है और याकूब का भी नाम आता है। तो यही यहूदा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद इस यहूदा की पत्री को लिखता है, और इस यहूदा की पत्री में अपना इंट्रोडक्शन जब वो देता है कि किसके द्वारा ये पत्री लिखी जा रही है, तो वो यहूदा जो है ये नहीं बोलता प्रभु यीशु मसीह का मैं छोटा भाई। क्यों नहीं लिखा उसने ऐसी बात? वास्तविकता में उसको हक था कि वो लिख सकता था कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, लिख रहा हूं। सांसारिक रीति से यदि हम देखें तो मैं और आप यदि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें किसी सेवक की रिश्तेदारी में, तो हम बताएंगे मैं उस फलाने सेवक का भाई हूं, उस फलाने सेवक की बहन हूं। लेकिन यहूदा जो है वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जान चुका है, और ये जो उसके मन से जो वाक्य निकल रहा है ये उसकी पूरी मैच्योरिटी को बताता है। मैच्योरिटी इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में पूरी परिपक्वता। इसलिए वो जानता है कि यीशु मसीह जो है वो कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया है, और उस मरियम के बाद उस यूसुफ से ये याकूब, यहूदा, दूसरे लोग उत्पन्न हुए हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्रता को, वो प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिकता को, धार्मिकता को बनाए हुए है। और वो इसी रीति से लिखता है कि यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, वो यीशु मसीह को अपना दास बताता है। मैं यीशु मसीह के साथ मेरी रिश्तेदारी नहीं है, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई नहीं है। वो बोलता है यीशु मसीह का मैं दास हूं और याकूब का भाई हूं। उसका प्रेजेंटेशन का सुंदरता देखें कितनी अच्छी है। वो अपने भाई से, ये याकूब जो था और यहूदा जो था, ये याकूब भी प्रभु यीशु मसीह का भाई था और ये भी प्रभु यीशु मसीह का दास था। अपना इंट्रोडक्शन यहूदा इस प्रकार देता है कि यीशु मसीह का तो मैं दास हूं, लेकिन यहूदा का भाई हूं। यीशु मसीह का दास हूं, यहूदा का भाई हूं। वो इस प्रकार जो है यहूदा इस चीज को प्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में हम देखते हैं यहूदा की पत्री, और अंग्रेजी में बुक ऑफ जूड लिखा आएगा, JUDE। वो कुछ लोगों ने, कि लोग कंफ्यूज ना हो, शुरू में बाइबल स्कॉलर ने उसको जूडा हटा के ई लगा दिया एक ही जगह, क्योंकि यहूदा नाम का यीशु मसीह का एक और चेला था जिसने यीशु मसीह के साथ बगावत की थी, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। तो उस नाम को शामिल ना किया जाए, इसलिए अंग्रेजी भाषा में इसको जूडा नहीं बोला जाता, अंग्रेजी भाषा में इसको जूड बोला जाता है, JUDE। इसलिए इसके नाम में ए और ई का अंतर कर दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि ये इसका लेखक कौन है और
इस लेखक का रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है। अब हम देखते हैं कि ये पत्री जो है किसके लिए लिखी हुई है। ये पत्री जिसके लिए लिखी हुई है, ये बात इस पत्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है। पहली आयत में आप देखेंगे, जब पहला वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद लिखा है उन बुलाए हुओं के नाम, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। आप देखेंगे पौलुस, प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों को लिखा और ज्यादातर उसकी सारी पत्रियां जो हैं वो कलीसियाओं के नाम लिखी गई हैं। प्रेरित पौलुस की पत्री जो है कुरंत की मंडली के लिए, इफिसस की मंडली के लिए और फिलिपियो की मंडली के लिए, ऐसे कई मंडलियों के लिए लिखी गई है। लेकिन जो यहूदा इस पत्री को लिख रहा है, यहूदा बोलता है हर एक विश्वासी के लिए। ये पर्टिकुलर एक मंडली में के लिए लिखी हुई पत्री नहीं है। ये पत्री जो है हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह में के लिए वो सुरक्षित है, उस व्यक्ति के लिए ये पत्री जो है लिखी गई है। ये पत्री उसके प्रिय जनों के लिए, परमेश्वर के प्रिय जनों के लिए, जो जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के कारण या जो जिनका जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। तो ये बात जो है इस पत्री को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है कि ये पर्टिकुलर किसी कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन हर कलीसिया और हर विश्वासी के लिए लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहूदा जो है, पहली बात यहूदा यीशु मसीह का भाई, दूसरी बात यहूदा यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह को बहुत बेहतर तरीके से जानने वाला, और यहूदा जो है बाकी प्रेरितों को भी जानता है, पौलुस ने क्या क्या लिखा उसको भी जानता है। इन सारी बातों को जानने के बाद यहूदा के पास अपने ज्ञान से लिखने के लिए बहुत कुछ था। यहूदा के पास अपने ज्ञान से लिखने के लिए बहुत कुछ था। वो यीशु मसीह की बातें जो घर में हुआ करती थी, जिनको चेले भी नहीं जानते थे, वो यहूदा जानने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहूदा ने उन सब को नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया वचन है। पवित्र आत्मा ने जिस व्यक्ति को जो लिखने को प्रेरित किया है, उस व्यक्ति ने, प्रभु के चेले ने, प्रभु के दासों ने वो ही बात को लिखा है। तो यहूदा की पत्री में हम यहूदा का एक पूरा एक सरेंडर का जीवन, पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को समर्पित, और जब लिखने की बारी आती है तो लिखने में जब इसको पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, तो हम तीसरी आयत से पढ़ते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम में से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो और जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यहूदा जो है वो एक खास बात को यहूदा की पत्री में लिखने जा रहा है, और जिसकी शुरुआत जो है वो उस उद्धार और उस विश्वास से, और इस बात को स्मरण दिला के कर रहा है कि जो एक ही बार पवित्र लोगों को ही एक ही बार सौंपा गया था। और उसमें लिख रहा है कि जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विश्वास में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना। जब यहूदा की पत्री लिखने की बात आई, तो यहूदा को सबसे पहले पवित्र आत्मा ने ये चीज दिखाई और दर्शाई, और उसने ये बात सभी प्रभु के लोगों को लिखना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए
पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्या कारण था कि विश्वास के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, और यहाँ पर लिखा है कि उसको पूरा यत्न करो। विश्वास में कैसा यत्न, पिछले दिनों में हम विश्वास पे एक वचन में सुन चुके हैं कि विश्वास जो है वो बनाए रखना और उसमें बढ़ते जाना दोनों आवश्यक है। बनाए रखना और बढ़ते जाना दोनों चीजें आवश्यक हैं विश्वास के लिए। और उसी बात को ये यहाँ लिखता है कि उसको बनाए रहना और उसके लिए यत्न करना। अब चौथी आयत से जैसी हम आते हैं तो हमको इन पहली, दूसरी, तीसरी आयत का रीजन मिलता है कि यहूदा जो है क्यों इस पत्री को लिखने को पवित्र आत्मा ने इसको प्रेरित करा। चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अपने विश्वास को, तीसरी आयत में यहूदा बोलता है, अपने विश्वास को के लिए यत्न करो, जो तुमको सिर्फ एक बार हमेशा के लिए मिल चुका है। अब ये एक बार जो हमेशा के लिए मिल चुका है, इसको किस प्रकार तुम संजो के चलोगे, किस प्रकार सुरक्षित रखोगे, किस प्रकार तुम्हारा विश्वास डगमगा ना जाए, उसको सुरक्षित रखना, उसके लिए यत्न करना जरूरी है। और चौथी आयत में वो रीजन लिखता है, क्योंकि विश्वासियों के बीच में, जब वो लिखता है क्योंकि हम में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, तो उनको बताते हुए कि इस रीति से कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, ये माहौल जो है वो बहुत ही खतरनाक है। और इस खतरनाक माहौल के अंदर जो है, ऐसा ना हो कि तुम अज्ञानता के कारण, शैतान के बहकाए जाने के कारण तुम इधर उधर भटक के अपने विश्वास को जो हमेशा के लिए दे दिया गया है उसमें कोई कमी घटी करके उससे भटक ना जाओ। उस समय यहूदा जो है वो फॉल्स टीचर और फॉल्स बिलीवर्स के लिए इस बात को करता है। और आगे हम देखेंगे कि यहूदा आगे की ओर इशारा करता है कि आगे के समय में ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर का वचन इस रीति से बांटा जाएगा जो कि परमेश्वर को जानते नहीं होंगे, और मजबूत विश्वासियों के विश्वास को वो हिला के भटका देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने यहूदा को, जैसा मैंने बताया ये बहुत छोटी पत्री है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभु यीशु मसीह के भाई और प्रभु यीशु मसीह के दास के द्वारा लिखी हुई है। और इसने बहुत ही गंभीर बात लिखी, पर्टिकुलर किसी कलीसिया को नहीं वरन हर विश्वासी को लिखी। और जब हम इस चौथी आयत को पढ़ा, आगे का हम इसकी 5वीं 6वीं आयत को देखेंगे, जहां पर वो बोलता है कि ऐसे लोग जो हैं वो दंड के भागी होंगे। 5वीं और 6वीं आयत में पढ़ रहा हूं, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। और आप यहाँ से पढ़ेंगे तो पूरा आगे तक जो है 14, 15, 16वीं आयत तक आप उन उदाहरणों को देखेंगे जिनको यहूदा पुराने नियम से बताता है कि ऐसे ही लोग जो थे अस्थिर जब हो गए तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले वो जो है बोलता है कि यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं।
दोबारा से बताना चाहता हूं। और वो बोलता है कि जो इजरायली जब छुटकारा पाके बाहर निकल चुके थे, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। ये छुटकारा पाए हुए मिस्र से वो इजरायली थे जो 430 वर्ष तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, जनरेशन टू जनरेशन प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमको छुटकारा दे, प्रभु हमको इस में से, इस गुलामी की अवस्था में से बाहर निकाल। और परमेश्वर जब इनको गुलामी की अवस्था से बाहर निकाला, इनकी प्रार्थनाओं को सुन के, तो वो लिखता है कि वो उस विश्वास के द्वारा बाहर निकल तो गए, लेकिन उन्होंने अगर अपने विश्वास को जब स्थिर नहीं रखा, तो लिखा है कि परमेश्वर ने उनको भी नष्ट कर दिया। हम सब जानते हैं कि कितने लोग उस जंगल की यात्रा में थोड़े थोड़े समय में नष्ट हुए, क्योंकि उनने अविश्वास और परमेश्वर के विरोध में बलवे को किया। और ये बलवा और अविश्वास क्यों होता था? क्योंकि इनके साथ एक मिली जुली भीड़ मिस्र से निकली थी जो कि अन्य जाति थी और परमेश्वर को मानने लगी थी। लेकिन इस मिली जुली भीड़ ने कई लोगों को भड़काया, कई लोगों को अपने अनुभव बताए, और जब परमेश्वर के लोग उनके अनुभव से सोचने लगे, चलने लगे, तो वो गलत करने लगे। और जब मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर से उस व्यवस्था को लेने को, तो उनने एक सोने के बछड़े को बना लिया आपस में बातचीत करके। और परमेश्वर ने उसी दिन, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और वहां पर 3000 लोगों को मार दिया गया। क्यों? इन लोग ने विश्वास नहीं किया। आप पढ़ेंगे वहां पर तो लिखा है कि वो उस बछड़े को बना के उसके आगे नाचने गाने लगे और बोलने लगे, यही हमारा परमेश्वर है जो हमको छुटकारा करा के ले आए। उनका विश्वास जो था वो परमेश्वर से हटके दूसरी ओर बदल गया। विश्वास था उनका, उनको मालूम था हमारा छुटकारा हुआ है, उनको मालूम था कि हम मिस्र की गुलामी से निकल गए हैं, लेकिन विश्वास और सारी बातों का सबूत वैसा ही था, पर विश्वास जिस पे करना है वो धीरे धीरे उनका बदल गया था। और इसीलिए यहाँ पर यहूदा जो है तीसरी आयत में बोलता है कि उसका यत्न करो जो एक बार तुम्हें मिला है। मुझको और आपको भी छुटकारा जो है एक बार मिल चुका है, और हम ये ना सोचें कि वो तो मिस्र से छूटे हुए यहूदी थे, उनको इतना ज्यादा नहीं पता था। शैतान तब भी जो था कार्यरत था, और शैतान आज भी जो है कार्यरत है। शैतान ने उनके बीच में कई ऐसे लोगों को भेज दिया, और शैतान हमारे बीच में भी कई ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, चाहे लोगों के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे दूसरी चीजों के माध्यम से, ऐसी चीजों को लेके आता है जिससे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी होता है क्या। लेकिन अपने विश्वास के लिए यत्न करना। और उसके बाद हम छठवीं आयत में देखते हैं, वहां पे वो स्वर्गदूतों का उदाहरण देता है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपने निज निवास को छोड़ के अलग हट गए। ये पूरी स्वर्गदूतों की टीम जो लूसीफर के साथ आके मिल गई थी। हम पुराने नियम में उस बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इनको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। जिन्होंने अपने पद को, अपने स्थान को स्थिर ना रखा, उनको भी परमेश्वर ने बांध के, हमें अंधकार के में बांध के रखा हुआ है अनंत काल तक के लिए, जब प्रभु आएगा और उनका न्याय करेगा। तो यहाँ पे वो शुरुआत करता है मनुष्यों से, परमेश्वर के लोगों से, और बताता है स्वर्गदूतों के बारे में। और आप अगर 7वीं आयत से लेके पूरा 16वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो इन्हीं सब चीजों के उदाहरण वो देता गया और बताता गया। फिर हम जब आगे की ओर आते हैं, उसका 14वीं और 15वीं आयत में हम आएंगे। वहां पे हनोक के बारे में लिखा हुआ है कि हनोक ने क्या भविष्यवाणी करी। अब देखिए आप, हम जब इसको तीसरी आयत से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो रीजन बता रहा है इस पत्री को लिखने का, उसके बाद वो विश्वास के बारे में, उसके बाद वो
कैसे लोगों के बीच में विश्वासियों को अपने विश्वास को स्थिर रखने के लिए यत्न करना है। और उसके बाद वो इजराइलियों से लेके उदाहरण देते 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 वो जब हनोक के पास आता है 14वीं और 15वीं आयत में, तो वहां पर देखें क्या लिखा है। 14वीं आयत पढ़ रहा हूं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये भूतकाल से शुरू करता है, वर्तमान काल, और अब जो है 14वीं आयत से यहूदा जो है भविष्य काल के बारे में बता रहा है। सिर्फ एक ही रीजन, जो फॉल्स टीचर और फॉल्स बिलीवर के बारे में। भूतकाल, वर्तमान काल और फिर भविष्य काल 14वीं आयत में वो बोलता है कि हनोक ने भी, जो आदम की 7वीं पीढ़ी के था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की। और हनोक ने जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। हनोक की भविष्यवाणी जो है वो दुनिया के अंत के लिए है। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ उस भविष्यवाणी में लिखा है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, और ये भविष्यवाणी जो है अभी पूरी होना बाकी है, और ये है रैप्चर। प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों दूतों के साथ बादलों पर आने वाला है, ताकि अपने लोगों को वो उठा के ले जाए, और बाकी सब का जो है वो न्याय का दिन निश्चित किया गया है। तो हनोक की भविष्यवाणी के अनुसार ये अभी बाकी है। और क्या बाकी है? 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये एक प्रश्न चिन्ह या ये एक फैसला उन लोगों के सामने परमेश्वर का वचन या यहूदा की पत्री रखती है जो भटक जा रहे हैं। और भटक कैसे जा रहे हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि विश्वास को छोड़ दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, प्रभु की संगति में बराबर बने हैं, मेज की संगति में बराबर बने हैं, लेकिन नेचर जो है वो मिस्र के समान हो गया है। आप समझ रहे हैं बात को? इजरायली लोग जब निकले थे, उन्होंने कई चीजें, मिस्री लोगों ने, कुछ मिस्रियों ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया और वो इजरायलियों के साथ निकल लिए, उनका भी छुटकारा हो गया। परमेश्वर ने कुछ विधियों को ठहरा के उनको भी अलाउ कर दिया यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ रहने के लिए, लेकिन कई जगह पर उनके विचार, उनकी चीजें जो हैं वो यहूदियों के साथ मर्ज हो गई, उनके साथ मिल गई। और जब मिल गई तो प्रभु के लोगों का विचार बदल गया। प्रभु के लोग उस समय तब भी प्रभु के उस इजराइल के 12 गोत्र में थे, तब भी वो मिलाप वाले तंबू में जाते थे, बलिदानों को चढ़ाते थे, सारे वो काम करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नेचर में चेंज आ गया था। 15वीं आयत में जिस हमने पढ़ा कि सबका न्याय करे, किन चीजों से? अभक्ति के कामों से। अभक्ति के काम, ये अभक्ति के काम कौन से हैं और किसके लिए लिखा जा रहा है? ये अभक्ति के काम जो हैं वो धर्मी लोगों के लिए लिखा हुआ है, कि विश्वासी लोग जो हैं वो भक्ति वाले कहलाते हुए जब अभक्ति का काम शुरू कर दें। कहीं ना कहीं फॉल्स टीचर या फॉल्स प्रॉफिट या फॉल्स बिलीवर्स के बीच में मिलजुल के उनका सोच विचार जो है वो बदल जाए, और भक्ति की जगह अभक्ति। अभक्ति कैसे आती है? अभक्ति तब आती है जब हमारी स्वयं की धार्मिकता काम करने लगती है। अभक्ति तब आती है जब हमारी स्वयं की धार्मिकता काम करने लगती है। हम सोचते हैं ऐसा अच्छा है,
इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करेंगे, इस प्रकार हम विश्वासी जीवन को जिएंगे। उस फलानी जगह ऐसा होता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारा मन साफ है। ये है अभक्ति, क्योंकि सेल्फ राइचियसनेस, अपनी द्वारा बनाई हुई धार्मिकता। जहां पर शारीरिक धार्मिकता आ जाती है, वहां पर आत्मिक धार्मिकता कटने लगती है। और शारीरिक और आत्मिक धार्मिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हम यहूदा की पत्री में देखते हैं। इतना फेमस ये व्यक्ति था, यीशु मसीह का भाई था, लेकिन जब ये लिखने बैठता है तो बोलता है, मैं यीशु मसीह का दास हूं, याकूब का भाई हूं, पर मैं यीशु मसीह का दास हूं। क्यों यहूदा ऐसा बोल पाया? क्योंकि उसके अंदर अपनी धार्मिकता नहीं चल रही थी, उसके अंदर यीशु मसीह की ठहराई हुई धार्मिकता में वो लिप्त था। इस कारण से वो इस बात को बोल चुका। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्याय के विषय में सबका न्याय, अभक्ति के काम, और दूसरी कठोर बात। आप 15वीं आयत में देखेंगे उन सब कठोर बातों के विषय। ये कठोर बात क्या होती है? ये कठोर बात वो है कि विश्वासी का विश्वासी के साथ कठोर बात करना। जब वो अपनी धार्मिकता में होके बात करके अपने को परमेश्वर के वचन के अनुसार ना तौलते और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार समझते हुए वो उस बातों को दूसरे को सुधारे या दूसरे को सही करे जिसको वो खुद जानता नहीं है, या उसके किसी चीज पे या किसी बात पे ऐसी कठोर बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, या परमेश्वर ने उसको वो अधिकार नहीं दिया हो, तब ऐसी कठोर बातें जो विश्वासियों के विरोध में वो बोलता है, उन बातों को गिना गया है। तीसरी बात हम देखते हैं, कठोर बात के विषय में, जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं दोषी ठहराएगा। तीसरी बात जो है विरोध में बोलने वाली बात। कलीसिया में एक दूसरे के विरोध में बोलना, विरोध में सोचना, वो बात जो है उससे परमेश्वर के न्याय को यहूदा यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे लोग जो अपने विश्वास को विश्वास जो है वो एक हर रोज एक यत्न से करने वाली चीज है, कि उसको हमको उसकी पहरेदारी करना, उसको पकड़ के रखना है कि हमारे विश्वासी जीवन में शैतान जो है छेद ना कर दे, और उस छेद में से धीरे धीरे वो सारी चीजें निकलती जाए, और उसके बाद होगा क्या? सील तो हम पर विश्वासी की लगी रहेगी। हम कलीसिया में आएंगे, प्रभु भोज में से भाग लेंगे, हम सारी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम इस प्रकार की फॉल्स प्रॉफिट या फॉल्स टीचर्स के फॉल्स टीचिंग के द्वारा किस प्रकार हम डाइवर्ट हो गए हैं वो हमको पता नहीं पड़ेगा। और वो डाइवर्जन जो है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर मुझको और आपको न्याय की ओर धकेलेगा, कि हमसे पूछा जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है, भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहरा। उनको भक्तिहीन पापी बोल दिया गया, जबकि शुरुआत में आप देखेंगे तो 4वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, यानी कि लोग नहीं जानते उनके साथ उठने बैठने, उनके वचनों को सुनने वाले व्यक्ति कैसे हैं। और ये बात यहूदा ने इतने पुराने समय में लिखी, और ये हनोक की भविष्यवाणी के अनुसार अभी चल रही है, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह का जो है आगमन नहीं हुआ है। एक बात और बहुत कीमती बात, और प्रभु के सब विश्वासियों के लिए यहूदा जो है लिखता है कि इसके लिए यत्न करके इसको पकड़े रहो। और 16वीं आयत में लिखा, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं।
ये चीज जब हम पढ़ते हैं हमको लगता है हम ऐसा नहीं है या हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो इस प्रकार की चीजें जो हैं विश्वासियों के अंदर काम करना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो है लिखा है असंतुष्ट, सेटिस्फेक्शन नहीं किसी चीज के अंदर, असंतुष्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं कुड़कुड़ाने वाले। यहाँ पर ये असंतुष्ट और कुड़कुड़ाना जो है सिर्फ आत्मिक चीजों के लिए नहीं लिखा है, असंतुष्ट और कुड़कुड़ाना जो है हमारी सारी चीजों के लिए लिखा हुआ है। एक विश्वासी के अंदर कुड़कुड़ाहट, कुड़कुड़ानापन और असंतुष्टपन नहीं होना है। अगर उसका विश्वास मजबूत है तो वो प्रभु यीशु मसीह में रह के कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। कुछ बात उसके विपरीत होगी, उसके मुंह से सीधी बात क्या निकलेगी? प्रभु के लोगों के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। और अगर जिस प्रभु का विश्वास में वो कमजोर होएगा, अपने विश्वास के लिए यत्न नहीं कर रहा होगा, तो वो कुड़कुड़ाता ही रहेगा। हमेशा यही होता है, रोज का ऐसा है, रोज ऐसा होता है, रोज ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, ये है कुड़कुड़ाहट। दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं असंतुष्ट। प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी को कैसे भी पूरी तरह संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हम असंतुष्ट होते हैं, बेशक मुझको और आपको बेचैन करती, परेशान करती हैं, लेकिन उनका निवारण जो है वो हमारे विश्वास जो हमने प्रभु यीशु मसीह में किया है उसी में छुपा हुआ है। और इसलिए वो यहाँ लिखा है कि असंतुष्ट हैं और कुड़कुड़ाने वाले हैं और अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। हमारी इच्छा है इसलिए हम ये करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है इसलिए हम ये नहीं करेंगे। आज मन है इसलिए हम ये करेंगे, आज मन नहीं है इसलिए हम ये नहीं करेंगे। प्रभु के लोगों के लिए ये बात जो है नहीं रखी गई। और कई लोगों ने प्रभु के वचन को आगे ला के कई प्रकार से नेट पे फैला के इस प्रकार बना दिया है कि आप आज भी कई जगह पर आप अगर नेट पे वचन सुनेंगे तो परमेश्वर के वचन के प्रति कोई आदर नहीं दिखेगा आपको। परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, परमेश्वर की बहुत गूढ़ बातों को भी बताया जा रहा है, लेकिन बताने वाले के जीवन में और बताने वाले के तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को कितना आदर दे रहा है, कितने आदर से पढ़ रहा है, कितने आदर से समझा रहा है। ऐसी कई चीजें होंगी और पूरे नया नियम जो है हर जगह पे नए नियम में लगभग भरा हुआ है इस बात को कि अंत के समय में किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक ऐसे खड़े होंगे। और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक जो हैं बाहर से कभी नहीं आते, ये विश्वासियों के झुंड में होते हैं। हो सकता है हम कहीं और के विश्वासियों से मिलें, कहीं और से बात करें, कहीं किसी से बात हो, कहीं और से वचन सुने, तो हमको कुछ डिफरेंस पता पड़ता है कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। और उसके बाद हमको पता पड़ता है कि ये तो जो हम सीखे हैं वो उससे अलग है, या फिर हमको लगता है हम ऐसा भी कर सकते हैं, उस प्रभु के दास ने बताया है, इस रीति से हमने सीखा है। लेकिन ये सारी चीजें अंत के दिनों में प्रभु के लोगों को किस प्रकार एक किनारे की ओर हटाती जाती हैं उसको यहूदा बताया है। और साथ ही साथ जब हम 17वीं आयत से लेके हम 23वीं आयत तक पढ़ेंगे, यहूदा पहला अध्याय 17 से 23 तक पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। हाँ,
यहाँ पर हम देखते हैं 17 से 23 में वो वापस जहां से यहूदा शुरुआत करता है, वापस बीच में उदाहरण देके उस टॉपिक पे आता है और फिर से लिखता है, पर हे प्रियो। ये हे प्रियो क्यों लिख रहा है? क्योंकि पहली आयत में उसने लिखा है कि जो परमेश्वर पिता में प्रिय, जो परमेश्वर पिता में प्रिय, और बीच में उसने बता दिया है कि कौन से अप्रिय हैं। और फिर वापस वो कलीसिया के वो लोग जो अपने विश्वास को बनाए और उसके लिए यत्न कर रहे हैं, उनको बोलता है, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो। याद रखना जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं और वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में। या पिछला शब्द जो है गलत है, पिछले से मतलब है आगे आने वाले दिनों में। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभी हमने अभक्ति के बारे में, भक्तिहीनों के बारे में पढ़ा, वहां पर आता है अभक्ति की अभिलाषा। आजकल इस चीज को बहुत खुल के प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता है, और प्रभु यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र कर रखा है कि हम कैसे भी अपने हिसाब से अपने जीवन को चला सकते हैं, क्योंकि हमारे मन को प्रभु जानता है। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की शिक्षाएं जो हैं विश्वासी लोग विश्वासियों को दे रहे हैं, और वो विश्वासी वास्तविकता में विश्वास की कैटेगरी में नहीं है। ये परमेश्वर के उस वचन की कैटेगरी के अनुसार आते हैं जिनके लिए वो बोलता है कि अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हमको जो बेटर लग रहा है वो करने के लिए हमको यीशु मसीह ने फ्रीडम दी है। इस प्रकार से समझा के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो प्रार्थना के विषय हो, चाहे वो चंगाई के विषय हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के विषय हो। और उसी में आगे हम पढ़ते हैं 19वीं आयत में, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, जो केवल शरीर से विश्वासी कहलाते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को यत्न करके हर रोज मेंटेन नहीं किया, उसको बना के नहीं रखा। और उसके हम 20वें में पढ़ते हैं, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहना। दया की बाट जोते रहना यानी कि प्रभु में अपने आप को नम्र और दीन हर रोज करना, हर रोज प्रभु के आगे अपने आप को झुकते हुए, दंडवत करते हुए अपने आप को नम्र और दीन करना, कि हमारे अंदर कहीं से भी घमंड ना आए, ना शारीरिक ना आत्मिक, वो घमंड ना आए और उस घमंड से फिर अभक्ति और अभिलाषा और दूसरी चीजें जो हैं उत्पन्न ना हो। और 23वें में हम पढ़ते हैं, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। आग में से झपट के निकालो, जो जिनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए झपट के निकालने का अर्थ केवल सुसमाचार सुनाना नहीं, सुसमाचार सुनाने से पहले उन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करना आवश्यक है। और लिखा है बहुतों पर भय के साथ दया करो। भय के साथ दया कैसी होती है? परमेश्वर का भय मानते हुए, उन पर दया दिखाते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम ऐसा ना करें कि हाँ हम जानते हैं, हम विश्वास में, ये कुछ नहीं जानता। परमेश्वर का भय मानते हुए कि परमेश्वर हमसे इस बात का लेखा लेगा, ये व्यक्ति तुम्हारे साथ था, ये व्यक्ति को यदि तुम सुसमाचार नहीं सुना पा रहे थे, कोई बात नहीं, क्या तुमने इस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करी? और प्रार्थना करने के बाद
क्या तुमने इसको सुसमाचार सुनाया या नहीं सुना पा रहे थे तो किसी सुसमाचार वाले को लाके तुमने इससे मिला के इसको सुसमाचार सुनाया? ये सवाल मेरे और आपसे जो है वो परमेश्वर पूछ सकता है। इसलिए वो प्रिय जनों लिख के बोल रहा है कि प्रभु में प्रिय हैं, और पहली आयत में हमने देखा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित किए गए लोग हैं। और हमेशा हमारी सुरक्षा जो रहती है उसमें शैतान जो है अपने हाथ को बढ़ा के हमको तोड़ने की कोशिश करता है। सुरक्षा जो है वो यीशु मसीह की है, उसको शैतान नहीं तोड़ सकता। लेकिन यदि मुझको और आपको शैतान बाहर से प्रलोभन देता है तो मैं और आप उस सुरक्षा को तोड़ के जब बाहर आते हैं तो शैतान आजाद है कि वो मेरे और आपको बहका सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रभु के इस दास यहूदा जो है इस पत्री को बहुत ही खास मकसद से लिख रहा है। इसने दूसरी बातों पे नहीं लिखा, इसने कलीसिया के अनुशासन के लिए नहीं लिखा, इसने प्रभु भोज की विधि के बारे में नहीं लिखा। इसने सिर्फ ये लिखा कि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो परमेश्वर के लिए प्रिय और प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, यानी कि हर विश्वासी के लिए लिखा कि उनको ये बात समझ में आए कि अभी क्या है और अंत के दिन में कैसे धीरे धीरे जो है शैतान हमारे जीवन में भटका के हमको उस पार से इस पार करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में पहुंच के उन बड़े रिवॉर्ड्स को लें, यहाँ तक कि वो ये चाहता है कि हमारे जीवन बिगड़े और हम उस विश्वास को खो के बैठ जाएं, उस विश्वास को छोड़ के बैठ जाएं जिस पर हमने विश्वास किया है। इसलिए वो तीसरी आयत में लिखता है कि पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। फुल एंड फाइनल प्रभु के लोगों के लिए सब कुछ हो चुका है। अब उनको जो सौंप दिया गया है उसके लिए प्रभु के लोगों को जो है उसका प्रयत्न करना है। 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग हो, आमीन। और वो एक प्रार्थना के साथ इस पत्री को खत्म करता है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग किस्म की ये पत्री है, यहूदा की पत्री। और ज्यादातर ये पत्री जो है नोटिस में नहीं आती, लेकिन ये पत्री जो है विश्वासियों के जीवन के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। यदि हम इसको कई बार आप पढ़ेंगे, छोटी सी पत्री है, कई बार आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं आपको इसमें खुल के सामने आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें प्रभु आपको बताएगा जो प्रभु अपने भाई उस यहूदा के द्वारा वहां पर लिखने को यहूदा को प्रेरित करता है। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पत्री को एक दो बार, छोटी है इसलिए एक दो बार इसको पढ़ें। प्रभु आपको और सारी बातों को बताएगा। हमने यहूदा की पत्री में यहूदा के इस पत्री के लेखक को देखा, उसकी नम्रता और दीनता को देखा, क्योंकि यहूदा जो था वो अपनी धार्मिकता में नहीं था, प्रभु की धार्मिकता में था, तभी वो इस प्रकार से इसको लिख पाया और इस प्रकार से उसको पूरा कर पाया। और हमने देखा किन लोगों को लिखी है, किस कारण से लिखी है, क्या मेन उद्देश्य इस पूरी पत्री में उसने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है कि अपने विश्वास को बचा के चलना, उसका यत्न करना, क्योंकि वो वहां पर ऐसी सारी परिस्थितियां हैं। वो नहीं चाहता कि प्रभु में जो सुरक्षित लोग हैं वो दंड के भागी हो जाए। इसलिए वो उदाहरण देता है मिस्र से निकले हुए इजरायलियों के लिए कि प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, प्रभु ने इसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। और वो बताता है कि हम 17वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हमने देखा कि किस प्रकार हम विश्वास में बने रह के अपने विश्वास को मेंटेन कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।